आपकी एक्सप्रेस अहमदाबाद से चलकर ईटानगर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। तो सामने आप देख सकते हैं, ये है फ्री बस सर्विस जो कि आपको रेलवे स्टेशन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लेके जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सामने है आपका टिकट काउंटर, सामने है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसके बिल्कुल सामने है आपका लॉकर रूम। सिक्योरिटी चेक के बाद अब हम अंदर आ गए हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा वॉक करने के बाद हम जाएंगे आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। अब यहाँ से कितना शानदार व्यू नज़र आ रहा है आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। ये देखिए, ये नर्मदा नदी है और यहाँ से कितना ही शानदार व्यू आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी लिखा हुआ है। नमस्ते, स्वागत है व्यूइंग गैलरी के अंदर आपका। मेरा नाम नील पंडे है, मैं आपका गाइड हूँ। यहाँ पे हम जो खड़े हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कोट पहनाया गया वो कोट के दूसरे एंड तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं। वहाँ ऊपर देख सकते हैं उनके कोट का दूसरा बटन, ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा, टोटल 5 बटन है। हर एक बटन 1.1 डायमीटर में बनाया गया है। आप खड़े हैं 45 फ्लोर पे, 135 मीटर 450 फीट ऊपर। इसके ऊपर और 15 फ्लोर है, 47 मीटर 147 फीट, जो एक्सेसिबल है L&T के मेंटेनेंस वर्कर के लिए। अगर कोई मेंटेनेंस का काम रहता है तभी वो ऊपर जा सकते हैं, वरना उनको भी जाना अलाउड नहीं है। लिफ्ट भी आपको यहाँ तक ही लेके आती है। ओटिस कंपनी की लिफ्ट दी गई है, हाई स्पीड लिफ्ट है। 0 मीटर से 135 मीटर आप 38 सेकंड के अंदर आ गए। 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लिफ्ट चलती है। आउटर पोर्शन जितना भी आप देख रहे हैं, फीट एरिया से लेके हेड तक 85% कॉपर, 555% लेड, टिन एंड जिंक का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीडाइजेशन जल्दी नहीं हो, इसलिए यह मटेरियल चूज किया गया था। 6500 से ज्यादा छोटी बड़ी प्लेटें लगाई गई है। हर एक प्लेट के ऊपर येलो टैग में नंबर दिए गए हैं। इन केस फ्यूचर में कोई भी प्लेट डैमेज हो जाए तो वही नंबर से दूसरी प्लेट बना सकते हैं। कोई डिजाइन डिफरेंस नहीं होगा, कोई पैचवर्क नहीं होगा। आउटर पोर्शन का टोटल वेट 1700 मेट्रिक टन जितना है।
इनर पोर्शन के अंदर व्हाइट कलर का जितना भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो स्ट्रक्चरल स्टील लगाया गया है। 6000 मेट्रिक टन जितना स्ट्रक्चरल स्टील यूज किया गया है, जिन्होंने आउटर पोर्शन को इनर पोर्शन के साथ कनेक्ट करके रखा है। स्टैच्यू के ऊपर 180 की स्पीड से अगर हवा आती है या फिर रिक्टर स्केल के ऊपर 6.5 का अर्थक्वेक भी आता है तभी भी स्टैच्यू स्टेबल रहेगा। इसी प्रकार से स्टैच्यू का डिजाइन वर्क एंड कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया है। 182 मीटर स्टैच्यू की हाइट इसीलिए रखी गई क्योंकि गुजरात की विधानसभा की सीटें 182 है। डॉक्टर राम वी सुथार, राम मांझी सुथार, महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट के गोंदोर गांव के रहने वाले 90 इयर्स की एज में उन्होंने स्टैच्यू डिजाइन किया था। उनको पद्मश्री पद्म भूषण दोनों अवार्ड मिले हैं। L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने स्टैच्यू का कंस्ट्रक्शन वर्क विद इन 46 मंथ किया है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिमा इतने कम टाइम में बनाई थी। यहाँ से आगे आपके राइट हैंड साइड पे जो पर्वतमाला आप देख रहे हो सातपुड़ा की है, जिसके 6 किलोमीटर बाद महाराष्ट्र की बॉर्डर आएगी। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पर्वतमाला है वो विंध्याचल की है, जिसका 46 किलोमीटर बाद MP की बॉर्डर आती है। दोनों के बीच में दिया गया है सरदार सरोवर डैम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था। 1946 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा सोचा था, नर्मदा नदी का 90% पानी समुद्र के अंदर बह जाता है, वो बह नहीं जाए, गुजरात के हर एक छोटे बड़े विलेजेस के अंदर पानी पहुंचाया जाए, क्यों ना उसके ऊपर एक डैम बनाया जाए। वो जो उनका ड्रीम था वो कंप्लीट हुआ। 17 सितंबर 2017 को RCC से बना हुआ इंडिया का सबसे पहला डैम, वर्ल्ड का दूसरा डैम। यहाँ एकता नगर से लेकर राजस्थान के बाड़मेर तक लगभग 85,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े विलेजेस के अंदर नर्मदा नदी का पानी नर्मदा कैनाल थ्रू भेजा जाता है। वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था पूरा हो गया। हम उन्हीं के हाथ में खड़े रहकर उनके ही सपने को देख रहे हैं। यही एक मेन पर्पस है आपका व्यूइंग गैलरी तक आने का। ये फ्रंट व्यू देखना है, पीछे बैक व्यू देखना है, वापस नीचे एग्जीबिशन में जाना है, उसके बाद उनके फीट एरिया पे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का अकेला ऐसा स्टैच्यू है जिसके अंदर आप फीट एरिया देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनर पोर्शन देख सकते हैं, छू सकते हैं। वर्ल्ड के कोई भी स्टैच्यू के अंदर ये दोनों खूबियां दी गई नहीं है। स्टैच्यू रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अदर अट्रैक्शन की इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे हेल्प डेस्क में पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये देखिए, ये हमारा पहले का भारत था, जिसमें आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंक्लूड था। उसके बाद हमारा भारत बना कुछ इस तरीके से। ये बता रहे हैं एक राष्ट्र की चुनौती। नेहरू जी और ये हैं मोहम्मद अली जिन्ना। अब हम यहाँ से बाहर निकल गए हैं। अब हम जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों की तरफ।
तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस। यहाँ से एग्ज़िट होने के बाद जब आप थोड़ा और आगे आएंगे तो बिल्कुल सामने आपको दिखाई देगा एक फूड कोर्ट। देखते हैं फूड कोर्ट के अंदर क्या क्या है। तो ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ बेंच लगाए हुए हैं। ये बेंच में आप वैसे आप आराम भी कर सकते हैं, बट ये बेंच मेनली इन्होंने लगाए हुए हैं ताकि आप शाम को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो का मज़ा ले सकें।